गुड मॉर्निंग एवरीवन। लैपलास ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशंस में अभी तक हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स ये डिस्कस किए थे। नाउ द आर्टिकल इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो इसको कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि प्रॉब्लम जब वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ हो, t इज द वेरिएबल, तब इन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा। So solve the equation y double dash plus ty dash minus y equal to 0, where y at 0 is 0 and y dash at 0 is 2. Also, y is function of t. Independent variable is t. So let us start this solution. Given differential equation is y double dash plus ty dash minus y equal to 0. हमको सॉल्व करना है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। एलटी तो टेकिंग एलटी ऑन बोथ साइड, टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स we get L of y double dash plus L of ty dash minus L of y equal to 0. Now L of y double dash लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको रिकॉल कीजिएगा। इसको रिकॉल कर रहे हैं L ऑफ f डबल डैश फंक्शन ऑफ t यदि होता था तो दिस इज इक्वल टू s स्क्वायर L ऑफ f ऑफ t माइनस s f ऑफ 0 माइनस f डैश 0। तो ये रिकॉल कर लिया L ऑफ y डबल डैश के लिए। अच्छा, L ऑफ t टाइम्स सम फंक्शन, इसको भी रिकॉल करते हैं। L ऑफ t पावर n इंटू फंक्शन ऑफ t। t पावर n के मल्टीप्लिकेशन के कारण लैपलास ट्रांसफॉर्म इज गिवन एज -1 का पावर n nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर s ऑफ f ऑफ L ऑफ f ऑफ t। इसको कैपिटल f ऑफ s भी लिखते थे, मतलब p पावर n यदि फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है और उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म कंसीडर करना हो तो इट इज इक्वल टू -1 पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। नाउ यूजिंग दिस रिजल्ट्स इट बिकम्स therefore we obtain, apply this result here, so it is s square L of y of t माइनस s y at 0 माइनस y dash at 0। ये हो गया इसके लिए एक्सप्लेनेशन, इसको कर्ली ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं फर्स्ट टर्म। नाउ नेक्स्ट इज t का पावर 1 है तो दिस विल बी -1 पावर n प्लस -1 पावर 1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ n इज 1 लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ y dash, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ y dash y is function of t, so y dash will be function of t minus Laplace transform of y is equal to Laplace, यहाँ पर भी लेना चाहिए था Laplace transform of 0 राइट हैंड साइड में भी, तो Laplace transform of 0 is 0। Using results we obtain this expression। अब इनको थोड़ा स्मॉलर नोटेशन में कुछ हम डिनोट कर देते हैं। Let this be denoted by and using the condition y at 0 is 0 and y dash at 0 is 2, तो ये वैल्यूज पुट करते हुए इसको थोड़ा रीराइट करते हैं। given that y at 0 is 0 and y dash at 0 is 2, और ये जो L of y दिख रहा है, L of y जो दिख रहा है, इसके लिए भी हम y बार यूज कर लें, then we have वैल्यू पुट करते जाते साथ में s स्क्वायर L of y is y bar minus s times y at 0 is 0 तो into 0 minus y dash at 0 is 2 minus plus times minus
डेरिवेटिव ऑफ, तब ये पूरा सॉल्व होने का है, एल ऑफ वाई डैश फिर से अपीयर हो गया, तो डी डी एस ऑफ एल ऑफ वाई डैश, अभी हमने यहां जो लिखा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए भी वहीं से रिजल्ट मिलेगा, एस एल ऑफ वाई विच इज वाई बार माइनस वाई एट जीरो, एल ऑफ वाई डैश इज दिस माइनस एल ऑफ वाई मतलब वाई ऑफ टी विच इज वाई बार माइनस वाई बार इक्वल टू जीरो, that is f square y bar Laplace transform of function of t is function of s, so this y bar is function of s, तो सिंपल y bar भी लिखा तो सफिशिएंट है, ये टर्म वैनिश हो गई, -2 बचा, माइनस पहले हम वैल्यू पुट कर देते d ds of s y bar minus y at 0 is 0 minus y bar equal to 0, that is s square y bar minus 2 minus सिंगल टर्म है s y bar इज फंक्शन ऑफ s, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू s माइनस y bar इक्वल टू 0, दैट इज s square y bar minus 2 minus s dy bar by dx माइनस y bar इक्वल टू 0। सभी टर्म्स कलेक्ट करते हैं, s स्क्वायर y बार माइनस 2y बार, तो s स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स y बार माइनस 2 माइनस s dy बार बाय dx इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन एज, इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव लेते हुए, डेरिवेटिव की टर्म पहले लेते हुए, तो दैट इज उधर शिफ्ट कर देते हैं मान लो, तो s dy बार बाय dx, फिर ये टर्म उधर गई माइनस s स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स y बार इज इक्वल टू, इसको भी ले लेते उधर, इज इक्वल तो प्लस 2 टाइम्स प्लस 2 इक्वल टू 0, और ऐसा कहो कि -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टर्म पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव हो गई। इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय s, dividing by s, so we get dy bar by ds, यहां से ना माइनस कॉमन ले लेते, माइनस कॉमन लेने से ये बन गया प्लस 2 माइनस s स्क्वायर अपॉन s y बार, और इसको उधर कर देते शिफ्ट, तो ये हो गया -2 अपॉन s। नाउ वी कैन ऑब्जर्व दिस इक्वेशन एज linear differential equation in y bar as dependent variable and s as independent variable. This is a linear differential equation in y bar as dependent variable and s as independent variable. तो इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर, ये p ऑफ x स्टैंडर्ड इक्वेशन से यदि कंपेयर करें dy by dx प्लस फंक्शन ऑफ x y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये यदि इक्वेशन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल px dx, यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, रिकॉल दिस वन, और एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए तो जनरल सॉल्यूशन लिखा जा सकेगा। जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q राइट हैंड साइड इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सब रिजल्ट रिकॉल किया, अब ये रिजल्ट को यहां पर फिट करते हैं, तो हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज हियर in our case
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई पावर इंटीग्रल। ये काम कर रहा है y बार का कोएफिशिएंट p का, तो वी राइट 2/s माइनस s, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज s, 2/s माइनस s, सिंप्लीफाई करते हैं e पावर 2 log s माइनस s स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन ऑफ 2/s माइनस, दिस इज इक्वल टू e पावर log s का स्क्वायर इनटू e पावर माइनस s स्क्वायर बाय 2, सेपरेट कर दिए इंडाइसेस प्रॉपर्टी से, तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया बेस ई और लॉग का बेस ई, तो ये रह गया s स्क्वायर इनटू e पावर माइनस s स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन लिखा जा सकेगा। आफ्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसको स्टार डिनोट कर देते, स्टार इज डिपेंडेंट वेरिएबल इज y बार इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड -2/s इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर with respect to independent variable is s plus c is constant of integration, where c is constant of integration। वैल्यू पुट कर दो, तो therefore y bar into s square e power minus s square by 2 is equal to -2/s s square e power minus s square by 2 ds plus c। एक s डिवाइड होते लिखते हैं, तो दिस इज इक्वल टू -2s e पावर माइनस s स्क्वायर बाय 2 ds प्लस c। सॉल्व करना है, e के पावर में माइनस s स्क्वायर बाय 2 है, चलेगा नहीं, सिंगल वेरिएबल चाहिए वहां पर हमको, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कंटिन्यू करते हैं। पुट -s स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू कुछ नया वेरिएबल ले लेते हैं z, t तो यूज होता है, स्टैंडर्ड वेरिएबल है t यहाँ पर, तो कुछ डिफरेंट वेरिएबल, तो देयरफॉर ये जो पावर है इसको t पुट किया और z पुट किया, तो देयरफॉर -1/2 2s ds is equal to dz, so this imply -s ds is equal to dz, टू गया, यानी -s, ये माइनस साइन, ये s और ये dz, इतनी चीजें dz बनेंगी, तो देयरफॉर y बार इनटू s स्क्वायर इनटू e पावर माइनस s स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल बिकम्स 2 रहेगा, ये माइनस s और ds, ये इतने का प्रोडक्ट dz है, तो क्या बच गया, e पावर यहां पर आ गया z और ये dz प्लस c, which is equal to 2 e power z plus c। what is that, रख दो, तो therefore y bar into s square e power minus s square by 2 2 times e power minus s square by 2 plus c, इसे डिवाइड कर देते, तो दिस इंप्लाई y bar इज फंक्शन ऑफ s। अब यहां लिख के बता देते y bar इज फंक्शन ऑफ s, y और सिंपल y बार भी रहने दे तो कोई तकलीफ नहीं है, y बार इज इक्वल टू, इससे डिवाइड कर दो तो 2/s स्क्वायर बचा यहां पर, प्लस उसको वहां डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा c/s स्क्वायर e पावर माइनस s स्क्वायर बाय 2। अब ये जो डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है, इसको थोड़ा न्यूमरेटर में लेके इसके लिए थोड़ा सा काम करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आते हैं। देखो दैट इज y बार इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2/s स्क्वायर रहने दो, प्लस c/s स्क्वायर इनटू ये पावर में ऊपर न्यूमरेटर में जाके e पावर s स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। अब e पावर x का सीरीज हमको पता है, वी नो दैट e power x is 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus चलते रहेगा ऐसा इनफाइनाइट सीरीज। तो इसको देखते हुए e पावर s स्क्वायर बाय 2 की सीरीज लिखी जा सकती है, तो देयरफॉर y बार इज इक्वल टू 2/s स्क्वायर प्लस c/s स्क्वायर ब्रैकेट में
इसके लिए सीरीज डिफरेंस मतलब x का काम s स्क्वायर बाय 2 कर रहा है, तो सब जगह x के लिए s स्क्वायर बाय 2 पुट कर देते, तो 1 प्लस s स्क्वायर बाय 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल s स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। पावर बढ़ गए, s पावर 4 आ गया तो आगे और पावर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। एस स्क्वायर डिनोमिनेटर में है या एस स्क्वायर एस पावर 4 न्यूमरेटर में, तो कुछ डिवाइड भी हो सकेंगे, तो y बार इज इक्वल टू 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन गई फर्स्ट टर्म, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, एक्स स्क्वायर डिवाइड हो गया तो 1/2 बचा, प्लस यहां हो गया एस स्क्वायर का स्क्वायर यानी एस पावर 4, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर तो रह गया एस स्क्वायर, अब ये डिनोमिनेटर का 2 का स्क्वायर यानी 4 डिनोमिनेटर में आ गया, 4 2 जा 8, सही है, 2 2 जा 4 न्यूमरेटर में है, एस स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर बोलने से, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 4 2 जा 8, और इसी तरह से आगे की टर्म्स इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ s में आते चले जाएगी। Now this is expression for y bar. Y bar is L of yt. So therefore to find solution मतलब हमको डिपेंडेंट वेरिएबल जो y था इक्वेशन में इन टर्म्स ऑफ t वो इवैल्यूएट करना है, वो फाइंड करना है सब्जेक्ट टू गिवन कंडीशंस। तो ये तो L of yt था, तो L घटाने के लिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म we get, so L inverse of y bar which is function of s, y bar is function of s is equal to, अप्लाई करते जाते हैं लीनियर प्रॉपर्टी के साथ में, तो 2 टाइम्स L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर, यहां पर ये c सभी के साथ जाएगा तो प्लस c टाइम्स L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर, फिर c इंटू हाफ है तो प्लस c बाय 2 L इनवर्स ऑफ 1 प्लस c बाय 8 L इनवर्स ऑफ s स्क्वायर प्लस एक्सेट्रा। तो L इनवर्स 1 basically is denoted by delta t and it is called Dirac function of t. Maximum time this is equal to 0. बहुत स्पेशल केस में it has non-zero value और वो कुछ restricted sense में it has non-zero value, but maximum time it is considered as 0 maximum times. So denote L inverse 1 as delta t which is 0. We can write general result L inverse of s power k equal to 0 for k equal to 0 1 2 etc. L inverse s power k equal to 0 for k equal to 0 1 2 3, तो s k की वैल्यू यदि 0 रखा तो s पावर 0 is 1, तो L inverse 1 is 0, L inverse s is 0, L inverse s square is 0 etc. तो जब न्यूमरेटर में s है विद पॉजिटिव पावर L inverse is 0, और जब डिनोमिनेटर में चले जाए तो उनके लिए हमको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो ये सब वैल्यूज का यूज करते हुए वी कैन राइट नाउ L inverse of y, so therefore we obtain L inverse of y bar is L of yt, so it is yt 2 times. Now tell what is L inverse of 1 upon s square. L inverse of 1 upon s square is t, very good, t plus c times L inverse of 1 upon s square फिर से आ रहा है t, L inverse of 1 0, L inverse of s square 0, इसके बाद के सारे टर्म 0 0 होते चले जाएंगे, तो therefore yt is equal to 2t plus ct. अब ये c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इनिशियल कंडीशंस दी हुई है वो देख लो एक बार, तो y at 0 is 1, y dash at 0, oh sorry, y at 0 equal to 0, we have y at 0 is equal to 0,
और साथ में y डैश एट 0 इज इक्वल टू 2, y डैश एट 0 इज इक्वल टू 2। अब देखो ये दो में से कौन सी इनिशियल कंडीशन यहाँ यूज करने से c मिल सकता है। यदि मान लो हम ये कंडीशन यूज करना चाहे t इक्वल टू 0 गिव्स y इक्वल टू 0, तो यदि यहाँ t की वैल्यू पुट किया 0 तो 0 0 0 इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों 0 हो गई, तो वहां से हमको c मिल नहीं पाएगा। तो c की वैल्यू मिलाने के लिए ये कंडीशन काम कर सकती है क्या, y डैश एट 0 इक्वल टू 2। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेते समय c इंटू t का डेरिवेटिव 1 यानी c की टर्म दिखेगी, तो c की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे। तो ये कंडीशन c की वैल्यू फाइंड करने के लिए काम नहीं आ सकेंगी, लेकिन ये कंडीशन का हम यूज कर सकेंगे। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो। इसको नंबर 2, गिवन इक्वेशन को नंबर 1 रहा होगा, इसको 2 दे देते। 2 इंप्लाइज y डैश t डेरिवेटिव ले रहे इज इक्वल टू 2t का डेरिवेटिव 2, ct का डेरिवेटिव c, imposing y dash at 0 equal to t, we get, मतलब when t is 0 y dash is 2, तो t की वैल्यू 0, y dash is 2, 2 is equal to 2 plus c, which implies c is equal to 0। पुट कर देते हैं, put into we get y at t, y is function of t is equal to 2t। Answer, this is required solution of given problem। अब देखो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन नहीं कहा है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम का है। प्रॉब्लम मींस कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन एंड कंडीशंस। कंडीशन चेंज हो जाएगी तो प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा। केवल इक्वेशन नहीं सॉल्व की हमने, इक्वेशन के साथ कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए गिवन प्रॉब्लम। तो इस तरह से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट के यदि प्रॉब्लम है तो सॉल्व किए जा सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ty double dash plus y dash plus ty equal to 0 subject to conditions y at 0 is 1 and y dash at 0 is 0 where y is function of t। लैपलास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व करना है, तो टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म थ्रू फॉर गिवन इक्वेशन, taking Laplace transformation on both sides of equation 1, we get L of ty double dash plus L of y dash plus L of ty equal to L of 0। नाउ t मल्टीप्लिकेशन है y डबल डैश के साथ में, तो रूल लगेगा t पावर n इनटू फंक्शन का, तो दिस गिव्स -1 का पावर 1, t का पावर 1 है तो -1 का पावर 1 ddS ऑफ L ऑफ y डबल डैश प्लस L ऑफ y डैश, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं as L of y minus y at 0 प्लस L t टाइम्स y, तो फिर यहां पर वही डेरिवेटिव ऑफ t पावर n इनटू फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लग जाएगा -1 का पावर 1 ddS ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 इज 0। अब फिर यहाँ पर L ऑफ y डबल डैश अप्लाई करना होगा, ये L ऑफ y डैश का जैसा फॉर्मूला था, L ऑफ y डबल डैश का फॉर्मूला यूज करते हैं, -1 अपनी जगह ddS ऑफ L ऑफ y डबल डैश के लिए s स्क्वायर L ऑफ y माइनस s y एट 0 माइनस y डैश एट 0। L of y double dash is this much, s square L of y minus s y at 0 minus y dash at 0 plus
एस एल ऑफ वाई माइनस वाई एट जीरो माइनस डी डी एस ऑफ एल ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। अभी हमने कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं किया, अब सब्स्टिट्यूट करने की बात करते हैं। पुटिंग values, given values, y at 0 is equal to 1, y dash at 0 is equal to 0, and take L of y as y bar, which is function of s, or simply y bar। लिखने के लिए कन्वीनियंट नोटेशन y bar sufficient होगा। y is function of t, तो L of yt is function of s, parameter s, y bar of function of y bar of s, or simply y bar। Now, so therefore we'll get minus dds of s square, ये y bar हो गया, माइनस s इंटू y at 0 is 1। इसको अच्छे से लिखने के लिए therefore minus dds of s square y bar minus s into y at 0 is 1 minus y dash at 0 is 0, ये करली ब्रैकेट बंद, प्लस s टाइम्स l of y को y बार लिखा है माइनस y at 0 is 1 माइनस dds of y bar इक्वल टू 0। सब कुछ प्रॉपर्ली पुट किया, इसको ठीक कर लेते हैं। तो दिस इज माइनस dds ऑफ s स्क्वायर y माइनस s प्लस s y बार माइनस 1 माइनस dy बार बाय ds इक्वल टू 0, इंप्लाई माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया जा सकता है इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 पहले कर दो, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 1, और साथ साथ में डेरिवेटिव भी कर लेते हैं। तो ये मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एस स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस ddS ऑफ s इज 1, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस एस वाई बार, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1 और ये प्लस dy बार बाय ds इक्वल टू 0। टर्म्स कलेक्ट करके दैट इज s स्क्वायर प्लस 1 dy बार बाय ds, फिर y बार की टर्म कलेक्ट कर लेते हैं, 2s y बार माइनस s y बार, तो ये रह गया s y बार माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड 0 होने की वजह से इसको हम सेपरेट उधर शिफ्ट कर सकते हैं और वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ये कन्वीनियंट होगा। तो दिस कैन बी रिटन एज s स्क्वायर प्लस 1 dy बार बाय ds इज इक्वल टू माइनस sy बार। अब ये जो dy बार है इसको यहीं रहने दो, ds को उधर शिफ्ट कर दो, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ला सकते हैं। तो दिस इज s उधर ले जा रहे हैं, तो 1 बाय y बार dy बार इज इक्वल टू माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 ds। दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब जब ये आ जाए तो देयरफॉर ऑन इंटीग्रेटिंग we get integration 1 upon y bar dy bar integration minus s upon s square plus 1 ds plus c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन तो मिल जाएगा हमको log ऑफ y बार, s स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर s है, तो यहाँ थोड़ा एडजस्टमेंट किया जा सकता है, यहाँ एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो माइनस इसको 2s लिखें, s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 से बैलेंस करें ds। ऐसा लिखने से उसका तुरंत, अच्छा इसका भी आंसर log में आएगा, तो ये जो c है इसको हम log c ही पुट कर देते, फिर log c
आंसर लॉग में यदि आ रहा है तो कन्वीनियंट होगा कैलकुलेशन करने के लिए। -1/2 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो लॉग ऑफ s² + 1 प्लस लॉग c, दिस इज इक्वल टू, ये हाफ को ऊपर ले जाओ, माइनस लॉग s² + 1 का पावर हाफ प्लस लॉग c, तो दिस इज माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट s² + 1 प्लस लॉग c। तो देयरफॉर log y बार इज इक्वल टू, इसको log a माइनस log b जैसा देख सकते हैं, log a माइनस log b which will be log a by b, log a by b अंडर रूट s² + 1, दोनों तरफ log है, एंटी log लेने से it gives y बार इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट s² + 1। अब ये तो फंक्शन ऑफ s है, हमको y चाहिए था, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म on both sides, we get L inverse of y bar, which is what function of s, is equal to L inverse of c upon under root s² + 1. So it is function of t, y is function of t, c constant, L inverse of 1 upon under root s² + 1. अब जैसे मुझे स्टैंडर्ड L इनवर्स के फॉर्मूले, वैसे ही ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s² + 1 is J0 t, where J is Bessel's function of degree 0, J0 t, remember this, L inverse of 1 upon under root j² + 1 is equal to J0 t, L inverse of 1 upon under root s² + 1 is equal to J0 t, Bessel's function of degree 0। और फिर यहाँ इसकी प्रॉपर्टी यूज करते हुए we can find value of c। देखो हमारे पास कंडीशंस कौन कौन सी थी इस प्रॉब्लम के लिए, we have y at 0 is equal to 1 और y dash at 0 equal to 0। ये दो कंडीशन है, ये यूज हो सकती है क्या? ये यूज करने के लिए when t equal to 0 तो ये लेफ्ट हैंड साइड 1 दिखेंगी, J0 0, हाँ इसकी वैल्यू है बेसेल्स फंक्शन में J0 at 0 is 1, तो ये कंडीशन काम कर सकेंगे, तो इसको यूज कर लेते हैं, यूजिंग y at 0 is equal to 1 in 2, इसको नंबर 2 दे दो, we get when t is 0 y की वैल्यू 1, तो y at 0 is equal to c J0 at 0, this is y at 0 is 1, c J0 at 0 is also 1, so this implies c is equal to 1, c की वैल्यू 1 आ गई, इसमें पुट कर दो तो विल गेट आंसर। तो therefore c की वैल्यू 1 रखो, we get y is equal to J0 t as the solution for given problem, solution of given problem। इस तरह से और भी प्रॉब्लम जो भी टेक्स्ट बुक आपके पास होगी, अदरवाइज हिमालय पब्लिकेशन तो है ही, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकेंगे। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर, टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।